Sevgilim keçir, sevgilim uchun sevgilim. Ha oğlum. Nima bo'ldi? Akang qani? Ahvotida? Ha, ancha yaxshiman. Faqat ozgina og'riq bor. Sobiq qarindoshlaringizni militsiya olib ketdi. Ular hozir tergovxonada o'tirishibdi. Bolalar qayerda qoldi? Iyam, kelishlaring biram yoqadi-ey, Pari. Iltimos, Sodiq Turg'unovich, yotsangiz, dorilaringizni ulab qo'yardim. Menga dori pora. Shu ishni pichoq sal qilsangiz bo'lmasmidi? O'zi haddidan oshdi. Kuyovingiz og'ir ahvolda. Duo qiling, tuzalib ketsin. Oyim shunaqa o'rgatuvdilar. Ha, shu oyijoningni aytganini qilgan. O'shanda yutasan, bo'tesiz bor. Tur dedim. Chiqib qopti. Haqiqiy Allohning yo'lida yurgan qorilar bunday ish qilmaydi. Pul so'rashdimi? Kamiga narx belgilashdimi? Demak, bir yo'l bilan og'dirib. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Yaxshimisan? O'zizga kelib Nima bo'ldi senga? Ha, qizlar. Nima bo'lyapti bu yerda? Mazalari qoldi. Ha, mazasi bo'lmay qolgan bo'lsa nimaga? Ko'rmaysan buni? Xo'p, dada. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum oyijon. Kamera qo'yaman. Shunaqa ko'rib o'tirmasam bo'lmayapti. Ona, do'konni qo'ying. Maftunadan gapiring. Qachon O'zi. Endi bilasiz, bizni qayerda ishlashimizni. Xo'p, bilaman. Lekin Bo'ldi, dovdirab qoldim. Kasalxona tarixida bunaqa bo'lmagan. hali qo'limga tushadi-ku o'sha maraz. Chavag'lab tashlayman uni. Domlangiz aldab ketdimi? व्यूअर्स, याशुदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की मां बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की मां की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहां वो देगर किराए की माओं से मिलती है। जब याशुदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है। वो सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीक राजों के बारे में लिखा होता है। याशुदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओं को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशुदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशुदा विलन्स के खिलाफ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमिक्स में याशुदा साजिश के मास्टरमाइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओं को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशुदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओं और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशुदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की मां बनने पर राज़ी हो जाते हैं।
वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधु बला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है। वो सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमिक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधु बाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधु बाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है। वो सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमिक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधु बाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधु बाला
के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के खिलाफ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माँ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के खिलाफ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माँ से मिलती है।
जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो उसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो उसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला
के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है। वो सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीक राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माँ से मिलती है। जब याशूदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है। वो सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीक राजों के बारे में लिखा होता है। याशूदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब याशूदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से याशूदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में याशूदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का इख्तिताम याशूदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, याशूदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माँ से मिलती है।
जब यशोदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। यशोदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए की माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब यशोदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से यशोदा विलन्स के खिलाफ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में यशोदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का अख्तिताम यशोदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, यशोदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है। जब यशोदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। यशोदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब यशोदा मज़ीद खोज करती है तो इसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से यशोदा विलन्स के खिलाफ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में यशोदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत भी दरियाफ्त करती है और ये कि उसे किराए की माँ के तौर पर क्यों मुंतखब किया गया था। फिल्म का अख्तिताम यशोदा की सहूलत से फरार होने के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वो देगर किराए के माओ और अपने पैदा होने वाले बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो व्यूअर्स, ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, यशोदा एक गरीब और यतीम नौजवान औरत है जो अपनी बहन की तालीम के लिए पैसे कमाने के लिए एक अमीर जोड़े गौतम और माधुबाला के लिए किराए की माँ बनने पर राज़ी हो जाते हैं। वो एवा नामी एक आलीशान किराए की माँ की सहूलत में मुंतकिल हो जाती है जो डॉक्टर माधुबाला के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ वो देगर किराए की माओ से मिलती है।
जब यशोदा इस सहूलत में रिहाइश पजीर होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात और ख़ौफनाक एहसासात को नोटिस करती है और सहूलत में एक छुपे हुए कमरे का पता लगाती है और एक पिछले किराए की माँ की डायरी पाती है जिसने सहूलत की तारीख राजों के बारे में लिखा होता है। यशोदा की दिलचस्पी बढ़ती है और वो मज़ीद तहक़ीक़ करती है। वो एक भयानक साजिश को भी निकाब करती है जिसमें इंसानी तजुर्बात, क्लोनिंग और एक पुरस्कार तंजीम शामिल होती है। ये सहूलत किराए के माओ को एक नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही होती है जो कामिली कानून बना सकती है। जब यशोदा मज़ीद खोज करती है तो उसे सहूलत के हकाम के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और वो अपनी और अपने पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। एक दोस्ताना डॉक्टर जवला और लक्ष्मी सरात कुमार की मदद से यशोदा विलन्स के ख़िलाफ़ लड़ती है और वो सहूलत से भागने की कोशिश करती है। क्लाइमिक्स में यशोदा साजिश के मास्टर माइंड का सामना करती है और देगर किराए के माओ को बचाती है। वो अपनी माजी के बारे में एक चौंका देने वाली हकीकत